जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट VIDKC प्लेटफॉर्म और आज की यह खबर देश के करोड़ों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर है। दोस्तों, आज सरकार की तरफ से 2026 को लेकर एक बहुत ही बड़ा संकेत सामने निकल कर आ रहा है, जिसे सुनकर हर पेंशन धारक के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में महंगाई अपने चरम पर है। दवाइयां, इलाज, राशन, बिजली, पानी, किराया, हर चीज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज 3,000 की पेंशन में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है और यही वजह है कि लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही थी। दोस्तों, अब उसी मांग को लेकर सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार जनवरी 2026 से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब जो RS 3,000 की पेंशन मिल रही है वह बढ़कर RS 4,500 से RS 5,000 तक हो सकती है, यानी सीधे तौर पर पेंशन दोगुनी होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, अगर यह फैसला लागू होता है तो यह अब तक की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा राहत होगी। दोस्तों, यह बढ़ोतरी सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि तीनों वर्गों, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, सभी के लिए समान रूप से लागू की जा सकती है। दोस्तों, सरकार का मानना है कि पेंशन सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने का साधन है। बुजुर्ग उम्र के कारण काम नहीं कर पाते, विधवा महिलाओं के सामने परिवार चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है और दिव्यांग जनों के इलाज और उपकरणों का खर्च आम लोगों से कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में पेंशन योजना उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है। दोस्तों, अब तक की बात करें तो पेंशन की शुरुआत बहुत कम राशि से हुई थी। पहले RS 500, फिर RS 8,000, उसके बाद RS 2,000 और धीरे धीरे RS 3,000 तक पहुंची। लेकिन आज की महंगाई में यह राशि नाकाफी साबित हो रही है। दवाइयों पर ही हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, ऊपर से राशन, बिजली, पानी और किराया। ऐसे में सरकार अब इस बोझ को कम करने के लिए पेंशन बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 के अंत तक इस पर आधिकारिक घोषणा हो सकती है और नए साल के तोहफे के रूप में पहली बढ़ी हुई किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। यह राशि पूरी तरह DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान हो सकता है। दोस्तों, पेंशन बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बुजुर्ग समय पर इलाज करवा पाएंगे, विधवा महिलाओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी, दिव्यांग जनों को उपकरण और थेरेपी में मदद मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि लाभार्थियों को अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, DBT इनेबल होना चाहिए, बैंक खाता एक्टिव रहना चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा होना चाहिए और eKYC पूरी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती से भी पेंशन रुक सकती है। अगर किसी तरह की समस्या आती है तो आप अपने नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और जरूरत के अनुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल सरकार की तरफ से अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित है। जैसे ही सरकार की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया जाएगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पूरी और सही जानकारी दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। दोस्तों, 2026 की यह पेंशन अपडेट देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आ सकती है। अगर यह फैसला लागू होता है तो यह सिर्फ पैसों की बढ़ोतरी नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की जीत होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी सरकारी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।